एक अरसे से जिसकी खुशियों की मैं दुआएं करता रहा, जब मैंने उसे अपने बगैर खुश पाया तो मेरी आंखों में नमी आ गई। दोस्तों, मैं हूं राहील अंजुम और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ बुक्स, किताबों की जिंदगी। दोस्तों, आज जिस पैगंबर का हम जिक्र करेंगे उनका नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तारीख उनको नूह के नाम से याद रखती है, जबकि उनका असल नाम सुरियानी ज़बान में यशकर और अरबी किताबों में उनका नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मल्क बताया जाता है। दोस्तों, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत मतूशलख अलैहिस्सलाम और उनके बेटे लंक और उनके बेटे हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इराक के बशिंदे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक वैसे तो रवायात में दीगर और कई मुल्क बताए जाते हैं कि वो वहां से थे, लेकिन ज्यादा तारीखी कुतुब में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो इराक की निस्बत से किया जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का एक अरसा जो है वो अल्लाह ताला की राह में वक़फ़ कर दिया। तारीखी रवायात कहती हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने गालिबन 950 साल तक दावत तबलीग की, लेकिन कोई एक भी शख्स मुसलमान ना हो सका। तो आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत अरसा जो है वो दुआएं की कि या अल्लाह इनमें से किसी एक को ही हिदायत दे दे, लेकिन वो हिदायत हासिल ना कर सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी जिंदगी में जो है वो तबलीग दीन करते रहे। उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे, मुख्तलिफ मौके पे लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाया, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, लेकिन लोगों में इतनी बुराई, बेहयाई फैल चुकी थी कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते कि ये बंदा जो है वो पागल हो गया है, ये जादूगर है। जो तारीख बताती है कि अंबिया के मुतालिक जो लोगों में आमतौर पे जो है वो इबाहम पाए जाते। यहाँ तक कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे तो अचानक एक शख्स अपनी औलाद के साथ आया और उसने कहा कि खास तौर पे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए आया। उसने कहा अपनी औलाद को कि ये नूह अलैहिस्सलाम है। मैंने तो बड़े अदब से नाम लिया, लेकिन उसने कहा कि ये नूह है और ये पागल है, दीवाना है, तो इससे बचकर रहना है। उस शख्स के बेटों में से एक बेटा आगे बढ़ा और उसके हाथ में एक असा था और उसने जोर से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर दे मारा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सिर फट गया। अब यहाँ इस मुकाम पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, या खुदाया, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं इस कौम से तंग आ गया हूँ। अगर तू इन लोगों की नस्ल में मुसलमान है तो ठीक है, तो इन्हें बचा ले, तो अपनी मखलूक को महफूज रख, और अगर इनकी औलाद में, इनकी नस्लों में मुसलमान नहीं है तो ऐ खुदा मैं इनके लिए असाब की इल्तिजा करता हूँ। अब जब ये कहना था तो अल्लाह ताला ने कहा कि नूह, मैंने तुम्हारी इल्तिजा सुन ली है, लिहाजा तुम अब मेरे असाब का इंतजार करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में हाथ बुलंद किए और तूफान की दुआ की। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए खुरमे के दरख्त भेजे और कहा कि नूह, इनको जो है वो पालो, इनकी परवरिश करो। अब कहते हैं, रवायात कहती हैं कि 40 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुरमे के दरख्त की परवरिश करते रहे। ये 40 साल का दुरानिया क्यों अल्लाह ताला की जात ने लिया, ये एक बहुत अहम नुकता है। उलमा कहते हैं कोई डाउट नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम की दुआ ने कबूल होना ही होना था, लेकिन ये अल्लाह ताला ने उन लोगों के ऊपर, क्योंकि मखलूक खुदा थी, अल्लाह ने फिर भी एक नेकी और एहसान किया कि अल्लाह ने फौरन नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं की। मतलब फौरन दुआ तो कबूल होनी थी, लेकिन फौरन से मुराद ये है कि फौरन अजाब नहीं आया। ये 40 साल का दुरानिया इसलिए लिया कि नूह अलैहिस्सलाम इस 40 साल के दुरानिया के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पे, मुख्तलिफ मुल्कों, शहरों में, मुख्तलिफ महफिलों में उन लोगों को दीन खुदा की तरफ बुलाते रहे, लेकिन वो लोग दीन खुदा की तरफ ना आए। तो बिल आखिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम
की दुआ कबूल हुई। वो 40 साल के बावजूद भी जो है वो लोग मुसलमान ना हुए। कहते हैं कि एक अरसा जो है वो हजारों साल, लाखों साल जो है वो कह सकते हैं तबलीग करने के बाद कम से कम 80 लोग जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग से मुतासिर हुए और मुसलमान हुए। अब ये तूफान नूह की इब्तिदा कहाँ से हुई, वो मुकाम कहाँ था? वो एक तनूर था। उस तनूर के मुतालिक कहते हैं कि वो हजरत हवा अलैहिस्सलाम का तनूर था, जिसके अंदर, तंदूर आप समझते हैं कि जिसके अंदर रोटियां वगैरह लगाई जाती हैं। तो वो तनूर, उनकी बीवी जो है वो रोटियां लगा रही थी, तो देखा कि तनूर में से जो है वो पानी निकलना शुरू हो गया। अब उस तनूर के मुतालिक ये भी कहते हैं कि वो तनूर जो है वो हिंदुस्तान में था, और बास कहते हैं कि इराक में था। हिंदुस्तान के मुतालिक कहा जाता है कि हजरत आदम और हवा एक अरसा तक जो है वो रहे हैं हिंदुस्तान में, तो गालिबन वो जो तनूर था वो हिंदुस्तान में था। और बाज रवायात में कहते हैं कि वो तनूर जो है वो कूफा में था, क्योंकि हजरत आदम और हवा ने वहां भी एक वक्त गुजारा है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है वो भी जो है हजरत अली अलैहिस्सलाम के करीब ही बताई जाती है। तो इस वजह से जो है वो तनूर में से जो है पानी निकलना शुरू हो गया।